Gachibowli District Police in association with the CYPAD and 92.7 Big FM RJ Khurafati Nitin organize an online cyber safety awareness program followed by a small quiz. सीएम अरविंद केजरीवाल का आदेश तत्काल गड्ढा मुक्त हो दिल्ली की सड़कें। पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों की मरम्मत के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी दिल्ली गवर्नमेंट। हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर तैनात की जाएंगी पीडब्ल्यूडी मेंटेनेंस वैन। रोड्स की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 20 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को पेंशन का पैसा देती है, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, एसडीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में यह खुलासा हुआ है। दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी पार्षदों ने 50 से ज़्यादा निराश्रित पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन की रकम का घोटाला किया है। और यही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों की फर्जी पेंशन भी शुरू करवाई है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए खुलासा किया है और पेंशन फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। 28 सितंबर 2021 को साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान ये मामला उठाया गया और इसमें इस बात का खुलासा हुआ कि डेस्टिट्यूट की जो पेंशन है इसके अंदर एक बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है और किसी ने नहीं, दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने इस बात को स्थायी कमेटी में कहा कि लगभग आधी से ज़्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स नकली हैं, फर्जी हैं। उनके कहने का मतलब ये था, ये वो लोग हैं जो ना तो बेघर हैं ना वो डेस्टिट्यूट हैं, बल्कि पार्षदों ने अपने जान पहचान के लोगों की पेंशन डेस्टिट्यूट पेंशन के नाम पे बनवा रखी हैं और अपने लोगों को 1000 रुपये महीने का फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अच्छे खासे लोगों को, जिनके पास घर है, कामकाज है, कईयों के पास नौकरियां हैं, बाकायदा उनके पास अपना घर है जहां पे वो रह रहे हैं, उनको डेस्टिट्यूट के नाम से उनकी पेंशन बनवाई गई। हमारा प्रश्न ये है कि जब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारियों को भी मालूम है और वो स्थायी समिति में कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स फर्जी हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही। हम मांग करेंगे आज कि डेस्टिट्यूट पेंशन की खास तौर पे दक्षिण दिल्ली नगर निगम में किस किस की डेस्टिट्यूट पेंशन लगाई गई है, इसकी जांच कराई जाए, इसको वेरीफाई किया जाए और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, जिन पार्षदों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जन भागीदारी पर जोर। RWA, NGO एवं इको क्लब के साथ दिल्ली सचिवालय में हुआ पर्यावरण संवाद। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जारी रखा जाएगा। साथ ही सभी को साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने अपील की है। दिल्ली वासी प्रदूषण कम करने के लिए अब greenwarroom@gmail.com पर सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं। लगातार 7वें साल दिल्ली में बिजली के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली वासियों को न केवल 24 घंटे सस्ती बिजली बल्कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली भी मिल रही है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DIRC ने 2021-22 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की है। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली की नई दरें शुरू हो गई हैं। दूसरे राज्यों में जहां बिजली की दरें आसमान छू रही हैं, ऐसे में दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। 201 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 4.5 रुपये प्रति यूनिट और 400 से 800 यूनिट तक 6.5 रुपये, 800 से 1200 यूनिट तक 7 रुपये यूनिट और 1200 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अब भुगतान करना होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कातिलाना अदाओं से लूटा फैंस का दिल। फोटोज बना रही हैं दीवाना। उर्वशी रौतेला अक्सर अपनी हसीन तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। उनके फैंस भी उनकी तस्वीरों और वीडियोस को देखना खूब पसंद करते हैं। उर्वशी
उर्वशी का स्टाइल भी लोगों को खूब भाता है। इस तस्वीर में भी उर्वशी रौतेला गोल्डन परी जैसी लग रही है। फैंस को एक बार फिर उर्वशी रौतेला की उन तस्वीरों को देखने के बाद उन पर प्यार आ रहा है। फैंस तस्वीरों को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं, कमेंट करके अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में उर्वशी अरब के सुपरस्टार मोहम्मद रमजान के साथ वर्साचे बेबी में नजर आई थी और गुरु रंधावा के साथ भी उनका एक हिट सॉन्ग रिलीज हुआ था।